देखो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्यूरिफिकेशन के मेथड वगैरह दे रखा है, उनसे हर बार एक क्वेश्चन आता है। इस टेबल से एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है, आप याद कर लो, ठीक है। तो आपको ज्यादातर ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, मेथड और उसके एग्जांपल्स को या तो मैच कॉलम में या स्टेटमेंट में पूछेगा। सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन, सोल्युबिलिटी में डिफरेंस होगा, क्रिस्टलाइज करके आप उसे प्योर फॉर्म में पा सकते हैं। इसका एग्जांपल याद रखना, शुगर, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम इट्स इंप्योरिटीज। देखो हलवाई वगैरह जो शुगर का प्यूरिफिकेशन वगैरह वो करते हैं, वो इसी मेथड पे करते हैं, ये तो याद रह जाता है तुम्हारे को। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म होती है, एग्जांपल है कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन वगैरह, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिलेशन आता है। डिस्टिलेशन 4 टाइप का है, देखो सिंपल, फ्रैक्शनल और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन। यहां से तो क्वेश्चन बनता है, वो दो तो सिंपल है, वो नहीं पूछे जाते, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है तब सिंपल डिस्टिलेशन होगा। एग्जांपल याद रखना, क्या, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, इनको सेपरेट करोगे किससे, सिंपल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है तब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाओगे। जैसे क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जब क्रूड ऑयल होता है ना, तो ऑयल के बहुत सारे कंपोनेंट है, सब में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है ना, इस वजह से इनमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगेगा। ये एग्जांपल्स याद रखना, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बता रहा हूं। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, यानी कोई भी लिक्विड है या जो कंपाउंड है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक आते आते ही वो डिकंपोज हो जाए, तब अपने को क्या करना पड़ेगा कि प्रेशर, ये वाली डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर कम रिड्यूस कर दोगे, तब क्या होगा, वो डिकंपोज नहीं होगा। बड़ा है प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन, ठीक है। तो इसमें अपन एग्जांपल देख सकते हैं कि जो ग्लिसरोल है वो स्पेंट लाइन से अपन रिमूव करते हैं, जो सोप इंडस्ट्री वगैरह उसमें, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन, और इसमें आप देखोगे कि आपको बहुत बार ऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछा गया है, और तो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, स्टीम डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक एग्जांपल हो रहा है इसका, एनिलीन और वाटर, वो भी याद रख लेना, क्लियर बात। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी 2 टाइप की होती है, एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक होती है पार्टीशनिंग क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें पूछा जाता है कि इसमें स्टेशनरी फेज कौन सी है, एडजॉर्प्शन में होती है सॉलिड स्टेशनरी फेज और पार्टीशनिंग में होती है लिक्विड स्टेशनरी फेज, क्लियर बात। पार्टीशनिंग की टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें होता है सेलुलोज पेपर, उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसके 2 टाइप है, तो याद रह जाएगा। पार्टीशन का कैसे याद रखोगे, पी से पेपर, ठीक है। तो ये है, यहां से एक क्वेश्चन तो आएगा, इन एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, है ना।